जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो मीन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, नया वर्ष आने से पहले इस पुराने वर्ष यानी 2024 के अंतिम दिन कुत्ते को खिला दो यह एक छोटी सी चीज। उसके बाद आप देखेंगे कि कुत्ते के अंदर जिन दिव्य शक्तियों का, दिव्यताओं का वास है या जिससे कुत्ते का संबंध है, वे संपूर्ण दिव्य शक्तियां आपके जीवन में आपकी खुशियों को लेकर आएंगी। जी हाँ बंधुओं, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुत्ते से किस देवी देवता का नाता है, तो आपको बताएंगे तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतनी सारी दिव्य शक्तियां कुत्ते के साथ रहती हैं। इसीलिए कुत्तों को वफादारी में नंबर 1 माना जाता है और इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त कुत्ते को माना जाता है। तो आप समझिए कि कुत्ते का सीधा संबंध भैरव से होता है और भैरव हैं हमारे क्षेत्रपाल, हमारे रक्षक। जी हाँ बंधुओं, तो काल भैरव से कुत्ते का सीधा नाता होने का मतलब यह है कि कुत्ता हमारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। और इसका प्रमाण आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपने घरों की रखवाली के लिए कुत्ते को पालते हैं और कुत्ता इस काम को करता भी बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ है। चाहे उसकी जान चली जाए परंतु वह अपने मालिक की ऊपर आंच नहीं आने देता है। दूसरा, कुत्ते का सीधा संबंध राहु और केतु से होता है। दोनों ही राक्षस ग्रह हैं लेकिन दोनों ही बेहद शक्तिशाली हैं। अब यदि आप कुत्ते को कुछ खाने के लिए देते हैं तो ना केवल भैरव आपके रक्षक आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, आपके साथ चलते हैं, बल्कि राहु और केतु भी, जिन्हें कि इस कलयुग का सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, ऐसे राहु और केतु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। अब कोई कहेगा कि राहु शक्तिशाली कैसे हो गया, इसमें तो थोड़ा सा हमें शंका है, संशय है। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। यहीं से राहु की शक्ति का अंदाजा आपको लग सकता है। अब और कौन सी शक्तियां हैं, जैसे कि आपके पितृ पूर्वज। श्राद्ध पक्ष में आपने देखा होगा कि पंडित जी कहते हैं कि कुत्ते को कुछ भोजन कराओ, पितरों को अपने आप पहुंच जाता है, यानी कि पितरों से भी सीधा नाता हो गया। इसी के साथ साथ कुत्तों के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को पहचानने की बड़ी गजब की क्षमता होती है। भूत प्रेतों को पहचान कर उनकी ओर भौंक कर कुत्ता आपको बता देता है कि इस दिशा में, इस जगह पर कोई न कोई नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत पिशाच आदि मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि आपके घर, आपके दरवाजे पर कौन से देवी देवता आएंगे या भूत प्रेत आएंगे, यह कुत्ता निश्चित कर देता है। इसीलिए अक्सर लोग अपने घर के दरवाजों पर एक न एक पालतू कुत्ते को रखते ही हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, घर के सदस्य की तरह रखते हैं, क्योंकि वह घर की पूरी ईमानदारी और मेहनत से रक्षा भी तो करता है। तो बंधुओं, आज का जो सूत्र है वह इतना कीमती है, इतना शक्तिशाली है कि आपने यदि आज के इस सूत्र को समझ लिया तो आपका जीवन का जितना भी कष्ट है वह आने वाले इस 2025 में अपने आप समाप्त हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, कई बड़ी दिव्य शक्तियां आपके साथ हो जाएंगी और आपकी जीवन में जो मुसीबत आने वाली हैं उन मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेंगी, आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, ढाल बन जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बेहद खास है बंधुओं। हम आपके इस अंतिम महीने के अंतिम दिनों का सटीक राशिफल भी बताएंगे, कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको भूल कर भी इस महीने में नहीं करना है, वरना जाते जाते यह साल आपको इतनी बड़ी चोट पहुंचा देगा कि आपका नया साल भी खराब हो जाएगा। दूसरा, कुछ बहुत ही जरूरी कार्य हैं जिन्हें आपको अब करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय काल का जो शुरुआती पक्ष है और जो अंतिम पक्ष है, जिसे उतार या फिर चढ़ाव कहते हैं, ऐसे समय पर किए गए कार्य आने वाले समय काल पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो आपको हम कुछ बेहद जरूरी कार्यों के बारे में भी बताएंगे। बड़ी धैर्य के साथ आज के इस कार्यक्रम को समझिए। इसी के साथ साथ कुत्ते को क्या खिलाना है जिससे कि दिव्य शक्तियां आपके साथ हो जाएंगी, इस सूत्र को भी समझना बहुत आवश्यक है। बहुत ही बारीकी से, गहराई से हम आपको हर एक बात समझाएंगे और शास्त्रों, पुराणों के प्रमाण के साथ बताएंगे। जी हाँ बंधु, तो आपको बिल्कुल भी टस से मस नहीं होना है, इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहना है और जो भी बातें हम आपको अब बताने जा रही हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना है। जी हाँ बंधु, केवल इतना ही नहीं है, कुत्तों के विषय में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। शास्त्र क्या कहते हैं
इन्हें भी हम आगे चर्चा का विषय बनाएंगे। तो बस आपसे निवेदन यही है कि जिस प्रकार आज हमारी सेहत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, ऐसे में भी हम आपके लिए यह कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं ताकि माता रानी की सेवा होती रहे। तो आपका भी यह धर्म है कि आप इस कार्यक्रम में अंत तक तो बने रहें। ताली दोनों हाथों से ही बजती है बंधुओं। हमने तो अपना हाथ बढ़ा दिया है, अब आपकी बारी है। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपकी निश्चित रक्षा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आज इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान का शुद्धतम स्वरूप इस चैनल कार्यक्रम पर आता है। माता रानी के चरणों से, उनकी सेवा से यह ज्ञान उद्धृत होता है और आप तक पहुंचता है। तो बंधुओं, इस पवित्र धारा को अपने जीवन में आने दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए। तो चलिए बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कुत्तों का संबंध देवी देवताओं से किस प्रकार गहराई से जुड़ा हुआ है। छोटी सी झलक आपको बताते हैं तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। तो सबसे पहले भोले बाबा के उग्र स्वरूप भैरव की सवारी कुत्ता है। यह तो आप जानते हैं, हमने अभी आपको बता भी दिया है। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि देवराज इंद्र यानी देवताओं के जो राजा हैं, उनके पास भी एक कुत्ता है जिसका नाम है शर्मा। और इस कुत्ते को इंद्र बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इस कुत्ते ने एक बार इंद्र की रक्षा की थी, उनके साथ युद्ध किया था और राक्षसों को मार कर भगा दिया था। यह बहुत शक्तिशाली कुत्ता है। इसी प्रकार मृत्यु के देवता यानी यमराज जो हैं, उनके साथ भी 2 कुत्ते होते हैं जिनका नाम है श्याम और सबल। जी हाँ बंधुओं, शिव पुराण में इनके विषय में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति कुत्तों को भोजन कराते समय श्याम और सबल का नाम लेता है, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी प्रकार महाभारत में पांडवों की अंतिम यात्रा में जो आखिरी सदस्य युधिष्ठिर बचे थे, धर्मराज का ही अवतार थे, यानी कि यमराज के ही अवतार थे। उनके साथ भी स्वर्ग तक कुत्ता ही गया था। यहाँ तक कि भगवान ने जब दत्तात्रेय का रूप धारण किया तो कुत्ते को ही अपना गुरु बनाया। वह इसलिए कि कुत्ते के पास कोई धन संपत्ति नहीं है, उसे कुछ भी खोने का डर नहीं है, फिर भी वह इतना प्रसन्न रहता है और इन सब से कहीं बढ़कर अपने मालिक के लिए इतना अधिक वफादार रहता है। इससे उन्होंने प्रेरणा ली और उन्होंने भी कहा कि इस संसार की संपूर्ण वस्तुओं का त्याग करने के बाद हम भगवान से उतनी ही श्रद्धा, उतना ही प्रेम दिखाएंगे जितना कि कुत्ता अपने मालिक के साथ दिखाता है। यानी कि भगवान दत्तात्रेय ने कुत्ते को अपना गुरु माना उसके स्वभाव को देखकर। तो कहने का मतलब यह है कि कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं है, इसे अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। लोग इसे पालते भी हैं, लेकिन इसके पालने में कुछ भूल चूक लोग कर देते हैं, यह थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो वह क्या भूल चूक है आगे आपको बताते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके बाद आज से ही आप यह एक चीज कुत्ते को खिलाना शुरू कर दें। फिर देखें कि कैसे चमत्कारी घटनाएं आपके जीवन में होती हैं, कैसे तमाम दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा के लिए, आपकी सफलता के मार्ग खोलने के लिए आपके साथ खड़ी हो जाती हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए। अब आप सारी बातों को गहराई से समझना। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि कुत्ते को आपको क्या खिलाना है, किस विधि से खिलाना है और क्या कार्य हैं जो आपको करने हैं कुत्ते को भोजन कराते समय या एक चीज खिलाते समय, उससे पहले आपको हम यह बता दें कि जितने भी दिन अब इस वर्ष में बचे हैं, यानी कि आने वाले वर्ष के लिए अब जितने भी दिन हैं 2025 के लिए, इन दिनों में आपको कौन से ऐसे कार्य हैं, यानी 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं। जी हाँ बंधुओं, इस बचे हुए समय में जितने भी दिन रह गए हैं, आपको ये 3 काम गलती से भी नहीं करने हैं। पहला, किसी को भी रुपए पैसे कैश अपने हाथों से उधार नहीं देना है। जी हाँ बंधुओं, यह एक बहुत बड़ी आन होती है कि आपने किसी भी समय काल के ढलान या उतार के समय पैसे उधार दे दिए तो वे पैसे निश्चित तौर पर अटक ही जाते हैं, वापस आएंगे ही नहीं। वे पैसे जाने के लिए हैं और
आपके ऊपर से माता लक्ष्मी की कृपा भी हट जाएगी। इसीलिए सुबह और शाम के वक्त जब दिन का उतार और चढ़ाव होता है, उस वक्त लोग रुपए पैसे का लेन देन नहीं करते हैं, यानी उधारी का काम नहीं करते हैं। तो यही हम आपको कहना चाहते हैं कि अब बचे हुए जितने भी दिन हैं इस वर्ष में, आप किसी को भी एक भी रुपया उधार ना दें, किसी हालत में ना दें, कोई बहाना बना दें। जी हाँ बंधु, यह एक कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना है। दूसरा कि आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में क्रोध को हर एक सकारात्मक और सद्गुण का विनाश का कारण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वह कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, यदि आप उस कार्य को करते समय क्रोध कर देते हैं तो उस कार्य का सारा पुण्य कर्म, सारी की सारी सकारात्मक ऊर्जा उसी क्षण समाप्त हो जाती है। फिर उस कार्य से आप कभी लाभ नहीं ले पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो क्रोध आपको कभी करना ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हम तो क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे जब हमें क्रोध दिलाएंगे तब हम क्या करें? यानी कि लोग हमें क्रोध दिलाते हैं, हम अपनी तरफ से कभी क्रोध थोड़े ही करते हैं। बात बिल्कुल सही है। तो आपको यह तो अंदाजा होगा कि किस प्रकार की बातें लोग जब करते हैं तो आपको क्रोध आ जाता है। दूसरा कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं, वे जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं कि आपको उकसाया जाए, और जब आप तिलमिला जाते हैं, जब आपको क्रोध आ जाता है, चेहरा आपका लाल पड़ जाता है, तब उन्हें अंदर से सुकून महसूस होता है। तो आपको अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करते हुए यह तो पता लगाना ही होगा कि किन परिस्थितियों में, किन बातों से और किन लोगों की वजह से आपको क्रोध आता है। तो इन चीजों से आप दूरी बना लेंगे, आपका क्रोध अपने आप शांत रहने लगेगा। एक और बहुत अच्छा उपाय है कि जब आपको क्रोध आए, आपको लगे कि भाई अब हमारे को क्रोध आना शुरू हो गया है, तो आपको तुरंत प्रभु के नाम का स्मरण करने लगना है और कम से कम 31 बार गिनकर ईश्वर का नाम लेना है। अब जिसका भी आप पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। जैसे हम तो माँ बगला, माँ बगला, माँ बगला, वैसे तो हमें क्रोध आता ही नहीं है, लेकिन हम जब अकेले बैठते हैं, शांत बैठते हैं, तो मन ही मन माँ बगला का उच्चारण करते रहते हैं। और जब हम स्नान आदि करने के बाद शुद्ध अवस्था में होते हैं तो माई के एकाक्षरी बीज मंत्र का मन ही मन जाप करने लगते हैं। तो वातावरण अपने आप शुद्ध और शांत रहता है। क्रोध तो छोड़ो, इस प्रकार की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा आसपास आ ही नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप प्रभु के भजन में, प्रभु के नाम में डूब चुके हैं। तो आप यह कर सकते हैं कि आप ईश्वर का जिस भी नाम का स्मरण करते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, बस उनका नाम आपको 31 बार उंगलियों से गिन कर लेना है। और आप देखेंगे कि आपका क्रोध कहाँ छूमंतर हो गया, आपको पता ही नहीं चला। बड़ी आश्चर्यजनक दवाई है यह, इसे आप प्रयोग जरूर करना अगली बार जब आपको क्रोध आए तो 2 कार्य हो गए, ये आपको नहीं करने हैं। तीसरा एक और कार्य कि आपको किसी भी व्यक्ति की कोई भी सलाह माननी नहीं है अपने काम धंधे व्यापार से जुड़ी हुई। जी हाँ बंधुओं, हम आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप स्वयं बेहद बुद्धिमान हैं। हम जानते हैं, हमने आपकी राशि और आपकी कुंडली का आकलन किया है और हम जानते हैं कि आप बेहद ही तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपको किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, आप तो दूसरों को सलाह देने वाले हैं। आपकी सलाह से लोगों के काम बन जाते हैं, तो आपको भला किसकी सलाह की जरूरत है? एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको भावुक बनाएंगे, फिर आपको सलाह देंगे और फिर आप फंस जाएंगे। जी हाँ बंधु, जरा विचार करके देखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और सोच कर देखिए कि क्या आपके साथ यह पहले हुआ है? कोई आया आपके पास, आपसे मीठी मीठी बातें की और आपको इमोशनल करके उसने कुछ ऐसी सलाह, कुछ ऐसी बात बता दी कि आपने उस पर काम शुरू कर दिया, अपना पैसा लगा दिया, अपनी ऊर्जा लगा दी और बाद में आप फंस गए। यानी आपका पैसा भी डूब गया, आपकी मेहनत भी चली गई और फिर आप सोचने लगे कि भला आप इन सब झंझटों में पड़ ही क्यों गए। यानी कि आपको दूसरों की सलाह फलित नहीं होती है। भगवान ने आपको खुद को बहुत बुद्धिमान बनाया है, तो आपको सलाह की जरूरत नहीं है। तो फिर अब आप कहेंगे कि जब किसी की सलाह की जरूरत नहीं है तो फिर यह क्यों कहा जाता है? हम ही कहते हैं कभी कभी कि लोगों की सलाह लेना। तो बंधुओं, यहाँ पर भी भेद है। अपने जो सचमुच के शुभ चिंतक हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन ऐसे आपके आसपास बहुत ही गिने चुने हैं। दूसरा, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनमें आप कंफ्यूज रहते हैं।
क्योंकि कुछ ऐसे अपने हैं जो आपका शुभ होते हुए देखते हैं तो चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसे शुभ चिंतकों से आप ज्यादा घिरे रहते हैं बजाय इसके कि आपका शुभ करवाने की चिंता करते हो। यानी सच्चे वाले शुभ चिंतक आपके बहुत ही कम हैं। यह आपका दुर्भाग्य है। चाहे कितने ही अपने हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए उनके मन में मैल रहता ही है। जी हाँ बंधु, इसीलिए हम कहते हैं कि किसी की सलाह ना लो। यदि आपको सलाह की, संकेत की, इशारों की आवश्यकता है ही तो आप माता रानी का नाम लीजिए। जैसे हम लेते हैं, हमें जीवन में कोई निर्णय लेना है, कुछ भी मन में विचार आता है तो हम माई के सामने बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर, और जैसे बालक अपनी माँ को बताता है सारी बातें, वैसे ही हम अपनी माई को, महामाई को बताने लगते हैं कि माई, हमारी ऐसी इच्छा है, हम ये करना चाहते हैं, आप हमें मार्गदर्शन दें, बताएं कि क्या करना चाहिए, आगे बढ़ें या ना बढ़ें, कि रुक जाएं, क्या वापस लौट जाएं। कुछ भी जो आपके मन में आए आप अपने आराध्य को बताइए। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंदिर जाइए, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाइए और मन ही मन अपने विचार उनको बताने लगिए। यकीन मानिए कि यदि आप भगवान से सचमुच में हृदय से, दिल से जुड़े हैं तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। जी हाँ बंधु, आंखों से आंसू चलने लगेंगे। माई साक्षात बात करती हैं, आपके मन में ऐसे मजबूत विचार डालती हैं कि आपको लगेगा कि सारी दुनिया गायब हो गई है, साक्षात माई आपसे बात कर रही हैं। हमने तो कई बार यह अनुभव किया है। आप इसका अभ्यास करें, क्योंकि कोई भी तार एकदम नहीं जुड़ता, कोई भी बंधन एक साथ नहीं बनता, समय लगता है। आप दुनियादारी के बंधनों पर ज्यादा विश्वास न करें, उससे बंधन जोड़ें जो इस दुनिया का मालिक है, जो सबका मालिक है, जो परम पिता है, महामाई हैं, उनसे बंधन जोड़ें। वहां से आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जी हाँ बंधुओं, बस इन कार्यों को आपको करना है। अगर आप नहीं मानेंगे और भूल कर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो चोट पहुंचेगी, जो नुकसान पहुंचेगा, वह आपके आने वाले वर्ष को भी खराब कर देगा, उसकी शुरुआत ही खराब हो जाएगी। तो ऐसी भूल ना करें बंधुओं। हम तो आपके लिए ही चिंतित रहते हैं और जितना श्रेष्ठतम होता है वह आपको देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपको हमने यह बताया। अब बात करते हैं अपने मूल विषय की कि कुत्ते को क्या खिलाना है। तो बंधुओं, आप इस वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर के दिन तो कुत्ते को यह चीज खिलाएंगे ही, लेकिन हम तो आपसे यह कहेंगे कि सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे लंबे समय तक किया जाता है, तब उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अब श्राद्ध पक्ष भी तो देखो 15 दिन का होता है पितरों के लिए, एक दिन का तो नहीं होता। तो कोई भी जो लंबे समय तक साधना होती है, क्रिया होती है, उसका प्रभाव बहुत अधिक रहता है। तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। आपको प्रतिदिन एक रोटी बनवानी है, उस रोटी को घी से चुपड़ लेना है। जी हाँ बंधु, घी उस पर लगा लेना है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी उस रोटी पर लगानी है। उसके बाद थोड़े से काले तिल डालने हैं और थोड़ा सा गुड़ रखना है। जी हाँ बंधु, इतनी चीजों को आपको लपेट लेना है। आप 1, 2 या 3 रोटियां बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही रोटी बनाइए, 3 रोटी तक बना सकते हैं, 3 से अधिक नहीं बनाना है बंधुओं। तो आपने मानकर चलते हैं हम कि 1 रोटी ही बनाई। अब आपने 1 रोटी बनाई तो यहाँ पर भेद यह है कि रोटी आपको स्वयं को बनानी है, महिलाओं से मत कह देना। महिलाएं तो बेचारी कार्य सारा करती ही हैं, घर गृहस्थी का संसार तो उन्होंने संभाल कर रखा ही है, लेकिन यह जो क्रिया है यह आपके विशेष लाभ के लिए है, तो इसके लिए प्रयास भी आपको ही करना होगा। जिस प्रकार बड़ी साधनाएं जब साधक करते हैं तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने वस्त्र खुद धोते हैं, अपना आसन खुद बिछाते हैं और उसी पर सोते हैं, किसी की मदद नहीं लेते, उसी प्रकार आपको भी किसी की मदद नहीं लेनी है। आपको यह रोटी आटा गूंदने से लेकर, बेलने से लेकर सेकने तक खुद बनानी है। अब इसी क्रिया के साथ आपको इस रोटी को कुत्ते को खिलाना है। अपने दरवाजे पर कुत्ते को बुलाना और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना और रात्रि में ही खिलाना है। सूर्यास्त होने के बाद लगभग 9 बजे से 11 बजे के बीच में आपको कुत्ते को यह रोटी खिलानी है। अब जब आप इस रोटी को कुत्ते को खिला रहे होंगे तो आपको मन ही मन पहले बोलना मैं और फिर अपना नाम लेना। जैसे मानकर चलते हैं कि आपका नाम है मनमोहन, तो आप कहेंगे मैं मनमोहन यम के कुत्ते श्याम और सबल को यह भोजन अर्पित करता हूँ। जी हाँ बंधु, आपको मन ही मन यह बात लगातार बोलती रहनी है कि मैं मनमोहन यम के कुत्तों श्याम और सबल को यह भोजन समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से आपको यह भोजन कुत्तों को खिलाना है। बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद सीधा आपको अंदर आना है, कुत्तों को छूना नहीं है, उनसे दूर रहना है, सीधे अंदर आना है।
हाथ पैर मुंह धोकर अपने कमरे में जाना है। जब आप मुड़कर वापस आ रहे हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई आपको आवाज लगाए तो उसे जवाब नहीं देना है, सीधे घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। घर का दरवाजा भी लगा लेना है और उसके बाद हाथ पैर मुंह धोने हैं, फिर अपने कार्यों में लगना है। जी हाँ बंधु, इस प्रयोग के बारे में किसी को बताना नहीं है, इसे गुप्त रखना है। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, कुछ भी किसी को नहीं बताना। कोशिश करें कि आप रात्रि में यह कार्य करें, कोई आपको देख ही ना पाए। और यदि कोई देख भी लेता है तो आप उसे कोई बहाना बना दें कि हमने तो ऐसे ही खिला दिया, ऐसे ही घर में पड़ी थी रोटियां तो हमने सोचा कि चलो खिला देते हैं। इस प्रकार से बहाना बना देना है, असली उद्देश्य नहीं बताना है, क्योंकि जैसे ही आपने असली उद्देश्य को खोल दिया इसका प्रभाव कम होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। जी हाँ बंधु, तो इस प्रकार इस क्रिया को आपको करना है। अब हम तो यही कहेंगे कि आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आज से ही इस क्रिया को करना शुरू कर दीजिए और पूरे महीने यानी पूरे दिन जो अब बचे रह गए इस वर्ष के, इन सभी दिनों में इस क्रिया को लगातार करते रहिए। एक आध दिन यदि गैप हो जाए तो कोई बात नहीं है, कोशिश करें कि लगातार होता रहे। तो इस प्रकार इस क्रिया को करिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन से नकारात्मकता गायब होनी शुरू हो जाएगी। रातों रात चमत्कार तो बंधुओं नहीं होते हैं, लेकिन आपको कुछ दिनों में परिणाम बहुत ही अच्छे अवश्य मिलने लगेंगे। कौन से हों परिणाम, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे जीवन में क्या करना है, यानी कि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। 50 तरीके के जो विचार आपके मन में चलते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति में आप रहते हैं, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, आपका पैसा, आपका धन कहीं पर अटका हुआ है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा, कर्जा आपके ऊपर जो बढ़ता जा रहा है वह समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आपका जो काम धंधा व्यापार है उसमें गति आ जाएगी। इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि घर में से बीमारियां बाहर निकल जाएंगी और किसी की भी अकाल मृत्यु किसी कीमत पर नहीं होगी घर में, ना आपके परिवार में और ना ही आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, यानी कि आपके भाई बंधु चाचा ताऊ, इनके सबके परिवार में ऐसी कोई दुर्घटना महाघटना नहीं होगी। इसकी आप पूरी गारंटी समझें। जी हाँ बंधु, तो बस इस क्रिया को करना शुरू करिए और इसके परिणाम जो भी आए उनका आनंद लेना शुरू करिए और भगवान को धन्यवाद अवश्य करिए। जी हाँ बंधु, बिना धन्यवाद भगवान से कुछ भी मत लेना, यह कृतज्ञता है और कृतज्ञता अच्छी बात नहीं होती है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। अब हमने कहा था पिछले कार्यक्रम में कि हम जैसे ही स्वस्थ होते हैं पूर्ण रूप से, तो हमने सोचा है कि जिन महामाई माँ भद्रकाली का आपने अब तक नाम सुना है उनके साक्षात दर्शन आपको कराएंगे। कोई ऐसे कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे, कोई ऐसा वीडियो वगैरह बनाएंगे जिसमें आपको साक्षात माता रानी के दर्शन करवाएंगे, जिससे आप भी धन्य हो जाएंगे। माता के, महामाई ब्रह्मांड की माई के दर्शन करने से आपका आने वाला संपूर्ण वर्ष बेहद सुंदर मनोरम हो जाएगा। यह बंधु, तो यदि आपको दर्शन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हाँ हमें दर्शन करने हैं ऐसा अवश्य लिखें। होगा कुछ नहीं, बस हमें अच्छा बहुत लगेगा कि भाई आप लोग हमारे साथ हैं। तो बंधु, इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।